जैसे ही मार्केट गिरने लगती है, लोग बोलते हैं यार एफडी करा लेनी थी, यार सोना खरीदना था, या एनपीएस पीएफ कराना था। लेकिन जब मार्केट गिरने पे आप सेफ्टी की तरफ भागते हैं ना, तो उससे सेफ्टी नहीं, स्टुपिडिटी कहते हैं। क्योंकि ये तो वही बात हुई कि पैर टूट गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर एहसास हुआ कि यार हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी थी, करा लेनी चाहिए थी। ये सब कुछ पहले होना चाहिए। समझने की कोशिश पहले करते हैं कि ये क्यों जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये फंडामेंटल ही जानते नहीं है। तो एक्सेल एक्सेल खेलते हैं। फर्ज करिए कि आपने सेफ एसेट्स में, वो एफडी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, पीएफ हो सकता है, एनपीएस हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, जो कि इतने सेफ नहीं है लेकिन रिलेटिवली सेफर एज कंपेयर टू से द स्टॉक मार्केट। वहां आपने अपने 30% इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, बाकी का आपने 70% रिस्कियर एसेट में किया हुआ है, जो कि स्टॉक मार्केट हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। उसमें भी एक ग्रेडियंट होगा कि लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा सेफ है, मिड कैप रिस्की है, स्मॉल कैप बहुत रिस्की है, वगैरह वगैरह। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अभी बस यही तो मान के चलते हैं। अब ये कैसे चलता है? फर्ज करिए एक सिनेरियो या एक ऐसा सिचुएशन आया जहां मार्केट गिर गई एंड 5% से गिर गई, लेकिन आपने जो सेफ एसेट डाला हुआ है वो 2% रिटर्न दे रही है आपको। तो अगर आपका पूरा का पूरा पैसा उस मार्केट में डाला होता, स्टॉक मार्केट में, तो आपका पोर्टफोलियो 5% गिर गया होता। लेकिन क्योंकि आपने ये रेशियो बना के रखा है, तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल सिर्फ 2.9% गिरा। मतलब उतना नहीं जितना कि सारे मार्केट्स गिरे। दूसरा कि अगर ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि यूजुअली काम करता है, से 6-7%, तो फिर आप देखेंगे आप सिर्फ 1.7% ही गिरे हैं, जबकि पूरी मार्केट 5% गिर चुकी है। ये होता है सेफ्टी प्रोटेक्शन। ऑन दी अदर हैंड, इसका एक कॉस्ट भी होता है कि ये 6% तो कभी 16% नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो सेफ एसेट है। तो लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको 8% रिटर्न देता है। मार्केट आपको ओवरऑल लेट्स से 14% देती है। सो ब्लेंडेड आपको 12.2% मिलता है। मतलब उतना नहीं मिलता जितना आपको मार्केट दे सकती थी, लेकिन व्हाट इट डज इज दैट इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट दीज सिनेरियोज। क्योंकि मार्केट हमेशा तो ऊपर नहीं जाती है। सोचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वो रोज का उतार चढ़ाव तो होता ही है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू बेयर इन माइंड। एंड देन द थर्ड सिनेरियो इज, लेट्स से ये सेफ एसेट फॉर व्हाटएवर रीजन, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड इज नॉट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो कभी ऊपर कभी नीचे। लेट्स से इट गोज डाउन बाय -2%, और आपके जो स्टॉक्स हैं वो 5% ऊपर चले गए, यू नाउ हैव अ गेन ऑफ 2.9%। तो गोल्ड नीचे जाने के बावजूद भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ऊपर है, बिकॉज यू हैव डिवर्सिफाइड। दिस रेशियो ऑफ 30%, हाउ डज वन डिसाइड? इसका एक बहुत सिंपल रूल जो मैंने बहुत बार बात करी है, 100 - X रूल, कि अगर आपकी उम्र X है तो X% अपना इन्वेस्टमेंट आप सेफ एसेट्स में करिए। तो अगर आपकी उम्र 30 है तो 30% अपने इन्वेस्टमेंट्स का सेफ एसेट्स में डालिए, बाकी का 70% स्टॉक मार्केट में। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 50% सेफ एसेट्स में डालिए और 50% स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर मनी अ लॉट मोर एज अगेंस्ट ग्रो योर मनी। क्योंकि उम्र ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, रिस्क लेने की क्षमता कम है, एंड दैट्स व्हाई दिस रूल, एज सिंपल एज इट इज वेरी इफेक्टिव। अब इस वीडियो में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोने को एक सेफ एसेट के रूप में देखते हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, हाउ शुड वन गो अबाउट थिंकिंग एंड बाइंग दैट? लेट्स स्टार्ट। पहला तरीका, ट्रेडिशनल या गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी हमारे देश की धरोहर है। हम किसी भी बहाने में, चाहे वो शादी हो या चाहे वो बच्चे का पैदा होना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गोल्ड ज्वेलरी देने के बड़े शौकीन हैं, बिकॉज वी थिंक ऑफ इट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। यू नो व्हाट, पुराने जमाने में इट वाज एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि डुअल पर्पस सर्व हो जाता था, ज्वेलरी का ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट। इन टुडेज वर्ल्ड आई वुड आर्ग्यू कि ज्वेलरी एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी स्मार्ट। 2-3 रीजन। नंबर 1, मेकिंग चार्जेस। जब भी आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो जो भी ज्वेलर होगा, बेचारे ने मेहनत करी है, तो सोने का दाम तो आप देंगे, लेकिन तराशने का, उसको पिघलाने का, उसको उसका नक्शा देने का, वो खूबसूरती देने का, विच यू रियली फील एक्साइटेड बाय और वुड वांट टू बाय, वो ऑफ कोर्स एक एडिशनल कॉस्ट होता है। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम
5-10% to as high as 40-50% for what's called say temple jewelry, जहां बहुत सारा मैनुअल लेबर लगता है, बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत बारीकी लगती है, एंड ऑफ कोर्स द आर्टिजन शुड बी पेड फॉर इट. अब ये पैसा अगर आप इसी ज्वेलरी को वापस देने जाएंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो वन टाइम एफर्ट था, खत्म हो चुका है. आपने 10 ग्राम ये सोने की ज्वेलरी खरीद ली और उस पे आपने फर्ज करिए 20% मेकिंग चार्ज दे दिया. तो आपका टोटल, अगर आपने, लेट्स डू द मैथ, अगर सोने की कीमत 70,000 रुपए है पर 10 ग्राम्स, आपने उस पे 20% ज्यादा दिया है, तो आपने टोटल जो पे किया वो है 84,000 प्लस जो भी जीएसटी वगैरह सब लगता है. अब आप इसको अगर वापस बेचने जाएंगे तो लेट्स से ये 70 जो है अब 80,000 रुपए का हो गया है, तो आपको 80,000 रुपए के हिसाब से 10 ग्राम का 10 ग्राम ही था, आपको वही मिलेंगे. लेकिन आप बोलेंगे यार मैंने तो 10 ग्राम किया था और फिर 14,000 रुपए मेकिंग गया था, वो 14,000 रुपए कहां गए? दे गॉन, बिकॉज यू कांट हेल्प इट. कोई इसके लिए आपको पैसे नहीं देने वाला है. प्लस कभी गोल्ड प्योर नहीं होता है, आपने जहां से खरीदा वो सब नहीं, वगैरह वगैरह. सो फॉर दीज रीजंस, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, ज्वेलरी शुड सर्व द पर्पस ऑफ ज्वेलरी. अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वेलरी सोचकर उसके बहाने इन्वेस्ट मत करिए. ज्वेलरी को ज्वेलरी के ही लेवल पे रख के उसको उसके लिए यूज करिए. ऑफ कोर्स कल को अगर बेचना पड़े तो यू कैन ऑलवेज सेल इट, बट इट्स नॉट इन माय ओपिनियन द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. फिर आता है फिजिकल गोल्ड इन अदर फॉर्म्स. वो सोने की गिनियां या सिक्के या कॉइन्स हो सकते हैं, सोने के बार्स हो सकते हैं, और एनी सच वे. नाउ दैट इज अ स्लाइटली बेटर थिंग, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं. यू कैन एक्चुअली बाय 22-24 कैरेट गोल्ड एंड सो ऑन. द चैलेंज देयर बिकम्स सेफ्टी एंड स्टोरेज. आप अगर बहुत सारा इकट्ठा कर रहे हैं, एंड भगवान करे कर रहे हो, तो वो कहाँ रखेंगे? फिर उसके लिए लॉकर ढूंढो, ये सब करो. कल को खुदा ना खास्ता वहां कोई चोरी डकैती हो गई तो फिर उसके लिए फिर वो इंश्योरेंस, हजार चीजें. आप उसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते. इफ यू से ट्रैवलिंग आउटसाइड और मे बी चेंजिंग योर कंट्री, देन इट बिकम्स रियली हार्ड टू ट्रांसपोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो फिजिकल गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स या बार्स स्लाइटली बेटर देन ज्वेलरी, लेकिन कम्स विद एडिशनल चैलेंजेस कि आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं, एंड फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं कि घर में नहीं रख सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कंसिडर इट, बट अगेन not as good as the next options. Digital gold. Digital gold is, think of it like money. आज अगर आपके बैंक में आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग खोल के देखते हैं 20,000 रुपए, you don't really feel that 20,000, right? It's digital money. आपको अगर किसी को ट्रांसफर करना होगा 1,000 रुपए आप कर सकेंगे, किसी को यूपीआई से पेमेंट करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी फिजिकली पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है. यू नो दैट यू आर इन कस्टडी ऑफ दैट 20,000 रुपीज, लेकिन यू डोंट फिजिकली सी दैट मूविंग, और यू डेफिनेटली डोंट हैव टू फिजिकली स्टोर इट. डिजिटल गोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो अगर आप कहीं से डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं 10 ग्राम, आपको वो फिजिकल पोजेशन 10 ग्राम का लेने की जरूरत नहीं है. आप उसको डिजिटली कहीं सिक्योर रख सकते हैं, एंड वील टॉक अबाउट वेयर ऑल. एंड कल को आपको उसमें से 2 ग्राम बेचना है, 1.5 ग्राम बेचना है, 1 ग्राम बेचना है, 0.75 ग्राम्स बेचना है, आप बेच सकते हैं. पैसा आपको मिलेगा, उस पैसे को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं. एवरीथिंग मूव्स डिजिटली एंड यू डोंट एवर गेट टू सी द फिजिकल गोल्ड. तो अगर आपको गोल्ड की फिजिकल जरूरत नहीं है, मेरी राय ये रहेगी कि डिजिटल गोल्ड को कंसिडर करिए. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज टू डू दैट. आप ट्रेडिशनल गोल्ड ब्रांड्स के पास जा सकते हैं. सो रुचि, माय वाइफ, शी इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड और वो तनिष्क से खरीदती है. दैट्स अ पर्सनल चॉइस. शी फील्स सिक्योर विद दैट, शी फील्स दैट वो ब्रांड अच्छा है, सो ऑन. तो जब भी उनको डिजिटल गोल्ड एज अ मंथली एसआईपी करनी होती है, शी हैज दैट विद तनिष्क. इट्स नॉट एन एंडोर्समेंट, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दे हैव नॉट पेड मी फॉर सेइंग दिस. दिस इज जेन्युइनली व्हाट वी यूज एंड दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट दैट. तो आप वो तनिष्क से ले सकते हैं. आपका कोई ज्वेलर मे बी एट अ वेरी बिग लेवल, जो भी जवेरीज होते हैं या कोई और बड़े ज्वेलर्स होते हैं, आई एम श्योर उनके भी डिजिटल गोल्ड के फॉर्मेट्स होते हैं. सो एनी फॉर्म दैट अलाउज यू टू एक्चुअली बाय एंड सेल, जस्ट लाइक यू बाय एंड सेल स्टॉक्स इन डिजिटल फॉर्मेट, गोल्ड में भी आप कर सकते हैं. एक चीज जाननी जरूरी है, जो कि एक्चुअली फिजिकल गोल्ड के भी ट्रू है, कि जब भी आप गोल्ड या सोना खरीदने जाते हैं और बेचने जाते हैं, आपको सेम दाम नहीं मिलता है. बाय प्राइस, सेल प्राइस हमेशा अलग होता है. क्यों? क्योंकि वो जो डिफरेंस है ना, दैट इज हाउ दीज मिडल मैन और दीज
इंटरमीडियरीज मेक मनी। इसको स्प्रेड बोलते हैं। तो अगर आप यूएस डॉलर खरीदते हैं कभी, या अगर आप इंटरनेशनली कहीं जा रहे हैं यूरोप में तो आप यूरोज ले रहे हैं, या अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो सिंगापुर डॉलर्स ले रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा रहे हैं या किसी फिजिकल या लोकल करेंसी एक्सचेंजर से एक्सचेंज करवा रहे हैं, देयर विल ऑलवेज बी अ बाय प्राइस एंड अ सेल प्राइस, एंड यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये जो स्प्रेड है दैट इज हाउ द बिजनेस मेक्स इट मनी। डिजिटल गोल्ड में भी सेम चीज है। जिस दाम पे आप खरीदेंगे, आपको और इंस्टेंटली आपको वो बेचने का मन करे तो आपको वही सेम दाम नहीं मिलेगा। स्टॉक्स में ये अलग होता है, क्योंकि स्टॉक्स में यू कैन एक्चुअली बाय एंड सेल एट द सेम प्राइस प्रोवाइडेड द प्राइस हैज नॉट मूव्ड। बहुत कम होता है ये, बट इफ इट हैपेंस दैट विल बी द केस। बट इन गोल्ड और एनी सच एक्सचेंज देयर इज ऑलवेज अ बाय एंड अ सेल प्राइस। दूसरी चीज, जस्ट लाइक फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में भी 3% जीएसटी लगता है। दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट। अगर कहीं से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, इफ यू हैव अ जीएसटी नंबर, तो जीएसटी इनपुट क्रेडिट एंड आउटपुट क्रेडिट से आप उसको नेगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो जीएसटी नंबर नहीं है, then that becomes an additional cost that you will have to bear. Now let's come to something which in my opinion is the actual form of gold investment, जो है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs क्या है? ETF का फुल फॉर्म है इक्विटी ट्रेडेड फंड्स। तो जैसे कि स्टॉक होते हैं जो कि एक कंपनी का स्टॉक या खरीद रहे या बेच रहे होते हैं, वैसे ही फंड्स होते हैं जो कि एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स या एक पोर्टफोलियो ऑफ एसेट जो है वो खरीद या बेच रहे होते हैं। एंड जस्ट लाइक द स्टॉक मार्केट, दे आर रियल टाइम। तो जब स्टॉक मार्केट खुलता है 9:15 बजे और जब बंद होता है 3:30 बजे, तब तक आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इन रियल टाइम। म्यूचुअल फंड जैसे कि ETFs नहीं होते। म्यूचुअल फंड हमेशा दिन के एंड में ही खरीदे या बेचे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एंड ऑफ डे प्राइस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बट ETFs आर रियल टाइम। यूजुअली ETFs चीपर भी होते हैं फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम एन एक्सपेंस रेशियो परस्पेक्टिव। काफी ETFs हैं जो कि गोल्ड फोकस्ड है। मतलब अगर आपको गोल्ड खरीदना है और डिजिटल गोल्ड नहीं खरीदना है क्योंकि आप ओनरशिप नहीं लेना चाहते, आप वो 3% जीएसटी भी नहीं लेना चाहते, आप बोलते हैं यार एक ऐसा फंड जो सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे गोल्ड बढ़ रहा है फंड का दाम भी बढ़ रहा है, गोल्ड गिर रहा है तो फंड का दाम भी गिर रहा है, एंड इफ आई मैच इट, इट इज मैचिंग और एटलीस्ट ट्राइंग टू मैप द गोल्ड प्राइस। थिंक ऑफ इट लाइक द निफ्टी 50। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड जब आप खरीदते हैं तो वो क्या करता है? जो भारत की टॉप 50 कंपनीज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, वो जैसे जैसे बढ़ती हैं या गिरती हैं, इस इंडेक्स का दाम भी बढ़ता है और गिरता है। तो यू आर इन एसेंस बाइंग द 50 कंपनीज इन अकॉर्डिंग्स टू इट वेट। वही आप गोल्ड ETF के साथ भी करते हैं। सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बताया, इसके बारे में होता है लिक्विडिटी। कभी भी आप खरीद सकते हैं, कभी भी आप बेच सकते हैं, एंड इट इज एग्जैक्टली लाइक बाइंग एंड सेलिंग अ स्टॉक। प्लस 3% जो जीएसटी होता है डिजिटल गोल्ड खरीदने में या फिजिकल गोल्ड खरीदने में, वो इसके साथ लागू नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो द गोल्ड ETFs could be anywhere between 0.5 to 1%। तो मतलब अगर आप 100 रुपए के गोल्ड ETF खरीद रहे हैं और 1% उसका एक्सपेंस रेशियो है, तो 99 रुपए सोना खरीदने में जाएंगे और 1 रुपया जो है वो फंड के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए जाएगा। सो यू आर इन एसेंस ओनली डिप्लॉइंग 99% ऑफ योर वैल्यू इन्वेस्टेड। Now, why would you do this against digital gold? जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच है गोल्ड की तरफ। जैसे कि स्टॉक्स जब आप खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कंपनी खरीदने चले जाते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में बैठ जाते हैं, कंपनी में घुस जाते हैं कि कैसे काम कर रहा है, रेवेन्यू इतना कम क्यों है, आज इतने सेल क्यों नहीं हुई, वगैरह वगैरह। यू बाय द स्टॉक एंड द स्टॉक देन बिहेव्स एंड यू आर एट अ 1 arm डिस्टेंस फ्रॉम इट। कोई ओनरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस भी नहीं है, इट्स जस्ट स्टॉक विच यू हैव। सेम वे गोल्ड ETF जो है, इट इज नॉट लाइक आप सोना खरीद के बैठे हैं, चाहे वो डिजिटली हो या फिजिकली हो। आपने एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो सोने के दाम को मैप कर रहा है। तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, इतना खरीद लो, इतना बेच लो। एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय द फंड एंड यू आर सिंपली राइडिंग द गोल्ड प्राइस, विच इज व्हाई आई कॉल दिस एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सिमिलरली आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। ETF और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड गोल्ड डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, दे इन्वेस्ट इन ETFs और assets slash companies slash anything that has an exposure to gold, ताकि गोल्ड के प्राइस को वो मैप कर पाए। So in a way they are buyers of gold indirectly and they are mapping it। अब इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है फ्रॉम अ ETF। ऐसा हो सकता है कि देयर परफॉर्मेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कि गोल्ड का एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस, क्योंकि थोड़ा सा इनडायरेक्ट उसका प्रॉक्सी है, नॉट अ डायरेक्ट प्रॉक्सी। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ म्यूचुअल फंड एंड ETF, जैसे कि मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड्स रियल टाइम नहीं होते हैं, वो दिन के एंड पे खरीदे या बेचे जाते हैं, व्हाइल एन ETF
while the stock market is open, can be traded, bought or sold anytime you want. फिर आते हैं एक ऐसी चीज जो मुझे बहुत पसंद थी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वापस आएगी. These are called sovereign gold bonds. ये सरकार ने शुरू किया था एंड द आइडिया वाज कि यार आप सरकार से गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके वो बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट सरकार आपको 2.5% एब्सोल्यूट रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा. सो इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर, एटलीस्ट फॉर दोज हु बिलीव्ड कि यार सोने का दाम वाकई में बढ़ेगा और अच्छे से 8 साल का ड्यूरेशन है इस SGB का, तो वो. बट हुआ क्या कि इन 8 सालों में जब SGB लॉन्च हुआ, सोने का दाम इतना भयंकर रूप से बढ़ गया और प्लस उसके ऊपर 2.5% का रिटर्न, दैट आई बिलीव द एक्सपेंस टू द गवर्नमेंट वाज मच मोर देन दे एंटिसिपेटेड. तो ऐसा हो सकता है कि द गवर्नमेंट विल नॉट कम बैक विद अ SGB ऑफर, लेकिन अगर आता है एंड अगर सेम टर्म्स पे ही आता है देन इट्स ऑलवेज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट है तो काफी सिक्योर है, एक एब्सोल्यूट रिटर्न एडिशनल मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है. एंड द बेस्ट थिंग साइकोलॉजिकली इज कि वो 8 साल का साइकोलॉजिकल या मेंटल लॉक इन है. तो ऐसा नहीं होगा कि यार दाम गिर गया तो चलो बेच दो. यू आर जस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स जो उस 8 सालों में होंगे. एंड आप सोच लीजिए कि यार 8 सालों के लिए पैसा डाल दिया, अब 8 साल बाद ही देखेंगे कि ये पैसा कितना आएगा, भगवान करे अच्छा ही आए. फाइनली काफी ज्वेलर्स ने, इंक्लूडिंग से तनिष्क एंड ऑल द बिग ज्वेलर्स, गोल्ड सेविंग स्कीम लॉन्च करी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है. गोल्ड सेविंग स्कीम्स बोलती हैं कि यार जैसा आप एक मंथली SIP करते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, वैसे ही गोल्ड की तरफ भी कर लीजिए एंड आपका पैसा एक तरीके का रिटर्न तो कमाता ही रहेगा, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सचेंज दैट विद बाइंग एक्चुअल गोल्ड. तो ज्वेलर्स के लिए क्यों अच्छा है? दे गेट सम सॉर्ट ऑफ अ लॉक इन कैपिटल. तो हमें पता है कि यार अगर किसी कस्टमर ने एक साल में 30,000 या 40,000 रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं, द लाइकलीहुड ऑफ देम टू कन्वर्ट दैट इनटू एक्चुअल गोल्ड जो कि हमारे स्टोर से ही वो खरीदेंगे इज फार हायर, क्योंकि उनका पैसा वहां डला हुआ है एंड सो ऑन. सो इट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम. कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है? इफ दे इन्वेस्ट इन दीज गोल्ड सेविंग स्कीम्स तो आपको डिस्काउंट मिलते हैं, मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट मिल सकते हैं, कुछ कुछ केसेस पे गोल्ड पे भी बहुत छोटा लेकिन डिस्काउंट मिल जाता है. एंड फिर आपके बर्थडे पे कुछ ऑफर आ गया, एनिवर्सरी पे कुछ ऑफर आ गया, विच आर बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स बट कुड रियली अमाउंट टू सम कैपिटल या फाइनेंशियल गेन. तो कंसिडर इट ओनली इफ यू थिंक कि यार अल्टीमेटली हमें किसी पॉइंट पे ज्वेलरी खरीदनी है, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए हो या अपने पर्सनल यूज के लिए हो. एंड दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स दैट विदाउट हैविंग टू सेव अ लार्ज अमाउंट इन वन गो. तो आप जैसे घर के लिए उसकी डाउन पेमेंट के लिए सेव करना शुरू कर देते हैं, वैसे गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए कर दीजिए, इन्वेस्ट करिए. इट्स इन्वेस्टिंग इट इन गोल्ड एंड किसी पॉइंट पे व्हेनेवर यू फील लाइक इट और यू हैव टू, आप वो इन्वेस्टेड अमाउंट को कन्वर्ट करके गोल्ड खरीद सकते हैं एंड यू गेट दीज एडिशनल डिस्काउंट्स. That could make sense. Okay, अब जल्दी से समझते हैं कि गोल्ड को खरीदने और बेचने के कॉस्ट क्या क्या है. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्ज इज एन एडिशनल कॉस्ट, बाइंग एंड सेलिंग का जो स्प्रेड है वो एक एडिशनल कॉस्ट है, और जो 3% GST है वो है. डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो 3% GST इज एन एडिशनल कॉस्ट. बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. अगर आप सोने को खरीद के बेचते हैं विद इन 3 years, दैट्स कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. मतलब जितना भी मुनाफा उन 3 सालों के अंदर अंदर आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड दिस विल बी अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 3 साल के बाद लागू होता है और वो अभी 12.5% पे है. मोस्ट लाइकली ये बढ़ने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पहले 10% था, बट 12.5% इज व्हाट यू हैव टू पे ऑन द प्रॉफिट दैट यू मेक, नॉट ऑन द टोटल सेल वैल्यू, ऑन द प्रॉफिट दैट यू मेक इफ यू सेल योर गोल्ड परचेज आफ्टर 3 years. SGBs इस मामले में बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि मेच्योरिटी तक अगर आप होल्ड करके रखते तो कोई टैक्स नहीं था. तो इमेजिन 8 साल तक आपको गोल्ड का पूरा गेन मिला, 2.5% ऊपर से मिल गए, टैक्स भी नहीं देना. इट वॉज एन इनक्रेडिबल ऑफर, विच इज वाई यू आर नॉट सरप्राइज्ड कि शायद गवर्नमेंट वापस नहीं आएगी इस ऑफर के साथ. तो वीडियो खत्म करते हुए मेन चीज जो मैंने बताई कि प्लीज कंसिडर अ एलोकेशन टुवर्ड्स अ सेफ एसेट. 100-X रूल सबसे बढ़िया होता है इसके लिए. एंड मेरे हिसाब से प्रोविडेंट फंड या बोथ पब्लिक या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, NPS, they are not as good as what gold can be. Gold एक तरीके का बहुत custodian currency है. It used to be the backup of all money currency in the world. Not anymore, लेकिन अभी भी काफी हद तक it's a great hedging asset. Hedging का मतलब जब कभी भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल रहता है, जब वो नीचे जाता है तब भी स्टेबल रहता है. तो एक तरीके का बैलेंसिंग इफेक्ट जो है
वो प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन, विच इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड और इन सिल्वर या सिमिलर कमोडिटीज टू प्रोवाइड एज अ हेज या अ प्रोटेक्शन या बैलेंसिंग अगेंस्ट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ स्टॉक मार्केट. सो कंसिडर इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ. आप जिस भी पॉइंट से शुरू करें, डिजिटल गोल्ड तो 100 रुपए से भी शुरू हो सकता है. तो इट डजंट नीड टू बी अ रियली बिग अमाउंट, जैसे दिखता है कि 70,000 80,000 का सोना हो चुका है वगैरह. आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं. एंड इट नेवर नेवर हार्म्स टू गेट इनटू द डिसिप्लिन ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म. आई होप दिस वाज यूजफुल. अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.